नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। शिक्षा के मंदिर में हो रहा राष्ट्र ध्वज का अपमान, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संविधान पार्क में लहरा रहा कटा फटा और मट मेला तिरंगा। भक्ति की नाव में सवार श्रद्धालुओं ने फतेह सागर झील के बीच किया सुंदरकांड पाठ, भगवान राम के लगाए जयकारे। महिला लेखिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सेवा मंदिर की अनूठी पहल, विभिन्न विधाओं में लिखने की दी जा रही ट्रेनिंग। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शिक्षा के मंदिर में ही राष्ट्र ध्वज का अपमान हो रहा है। जी हां, मामला उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का है, जहां विश्वविद्यालय परिसर के संविधान पार्क में लगे राष्ट्र ध्वज का अपमान हो रहा है। पार्क में जो तिरंगा लगा हुआ है वह पूरी तरह से कट फट गया है और मठ मेला भी हो चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक इस पर सुध नहीं ली है। राष्ट्रीय ध्वज न सिर्फ देश की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है। यही वजह है जो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में शिक्षा के शुरुआती दिनों से ही बताना शुरू कर दिया जाता है। ध्वज के राष्ट्रीय महत्व के बारे में जानकारियां दी जाती है ताकि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर सके। लेकिन जब शिक्षा के मंदिर में ही राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा तो आम जन इसके महत्व को कैसे जानेंगे। दरअसल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुछ समय पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से संविधान पार्क का निर्माण करवाया गया था, जिसका उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया था। जिसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारियों ने संविधान पार्क की सुध नहीं ली, जिससे पार्क में लगा हुआ तिरंगा फट चुका है। जबकि संविधान में उल्लेख है कि फटा या मेला झंडा नहीं फहरा सकते। यदि झंडा फट गया है तो फटा या मेला झंडा हटाया जाए, पूरे सम्मान के साथ उसे बदला जाए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन शायद इन नियमों से अनजान है, इसलिए तिरंगा का अपमान किया जा रहा है। इस मामले को लेकर जब मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नए कुलपति के.एल. श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह का मामला उनके ध्यान में आने के बाद जल्द से जल्द राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर नया ध्वज लगा दिया जाएगा। वहीं एनएसयूआई के मोहित नायक ने कहा कि यह शर्मनाक बात है, जिसके लिए एनएसयूआई जरूर कदम उठाएगी। जैसा कि आपने अभी बताया, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सबसे पहला वह संस्थान है राजस्थान, अभी जो मैंने जहाँ तक सुना है वो पूरे भारत में पहला ऐसा संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, विश्वविद्यालय जहाँ पे संविधान पार्क का निर्माण करा गया। तत्कालीन कुलपति माननीय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी ने इनका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क और कॉन्स्टिट्यूशनल पिलार का निर्माण कराया। इसको बने लगभग डेढ़ साल से का समय हो गया है, लेकिन इसका जिस तरीके से रखरखाव किया जा रहा है ये बहुत शर्मिंदगी का विषय है। संविधान पार्क और संविधान के पिलार को देख के विश्वविद्यालय के सभी छात्र लोकतंत्र के प्रति अपनी जो भावना है उसको सीखने का काम करते हैं। संविधान भारत की पूरी आत्मा है, हर व्यक्ति की आत्मा है। संविधान के बेस भी आज देश चल रहा है। संविधान की इस प्रतिमूर्ति का जिस तरीके से रखरखाव विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है ये बहुत शर्मिंदगी का विषय है। विश्वविद्यालय प्रशासन को टाइम टू टाइम, समय से समय पे इस प्रकार के सभी जितने भी वहाँ पे जो चीज़ें लगा रखी है, जैसे आपने बताया कि फ्लैग्स लगा रखे, फ्लैग्सों का कोई रखरखाव नहीं है। 2 फ्लैग्स निकल रहे हैं, 2 फ्लैग्स पूरे हट गए हैं। जो लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल मूर्त अवस्था में हैं। बिल्कुल उनको देख के आप यूँ लगे जैसे कि बिल्कुल ये कई 10 साल 20 साल पुराना टाइप हो गया है यूँ। तो ये बहुत शर्मिंदगी का विषय है। जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन को हम भी मांग करेंगे कि नर्सेज ने 11 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को बोहरा गणेश जी स्थित मंदिर में राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए अर्जी लगाई। दरअसल राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति उदयपुर ने प्रांतीय आह्वान पर गांधीवादी आंदोलन के छठे दिन नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा एवं हितेश लबाना के नेतृत्व में शहर के बोहरा गणेश जी स्थित मंदिर में राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए अर्जी लगाई। नर्सेज संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश जोशी ने बताया कि लंबे समय से संविदा सेवा से नियमित हुए नर्सेज की संविदा सेवा को नियमित सेवा काल से जोड़ते हुए नोस्टल लाभ देने, नर्सिंग संवर्ग के लिए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनवाने, नर्सेज का वेतन जोधपुर एम्स के बराबर करने, 104 और 108 में कार्यरत संविदा नर्सेज का न्यूनतम बढ़ाने जैसी प्रमुख मांगे हैं। इस दौरान गिरीश जोशी, लोकेश आहारी, पंकज जैन, प्रमोद भाटी, प्रदीप महता, ओपी मीणा, उजाला मीणा, गुलाब नबी, पूनम मेघवाल, पिंकी साहू, टीना आदि मौजूद रहे।
सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बांसवाड़ा से पदभार संभाला था। वहीं श्रीवास्तव ने शनिवार को उदयपुर आकर विधिवत कामकाज शुरू किया। दरअसल जोधपुर के जेएनयू के कुलपति प्रोफेसर श्रीवास्तव को सुविवि के साथ ही बांसवाड़ा के जीजीटीयू का कार्यवाहक वीसी भी बनाया गया। इससे पहले सुविवि में जीजीटीयू के कुलपति प्रोफेसर आई.वी. त्रिवेदी कार्यवाहक कुलपति का प्रभार देख रहे थे। ऐसे में प्रोफेसर श्रीवास्तव को प्रोफेसर त्रिवेदी से कार्यभार ग्रहण करना था। त्रिवेदी जीजीटीयू के कुलपति थे, इसलिए बांसवाड़ा में ही उन्होंने दोनों विश्वविद्यालय का पदभार ग्रहण कराया। यह पहला मौका है जब किसी ने सुविवि के कार्यवाहक कुलपति का पदभार बांसवाड़ा के जीजीटीयू से ग्रहण किया। वहीं प्रोफेसर श्रीवास्तव ने शनिवार को सुविवि कार्यालय से विधिवत कामकाज का संचालन शुरू किया। इस दौरान प्रोफेसर श्रीवास्तव ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा प्रोफेसर श्रीवास्तव ने। देखिए, इस प्रश्न के उत्तर में मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी विश्वविद्यालय के उत्थान में हमेशा दो ही चीज़ें होनी चाहिए, एक श्रेष्ठ शिक्षा और दूसरी विश्वविद्यालय के कारण श्रेष्ठ रिसर्च। और इस विश्वविद्यालय में किए गए कोई भी प्रयास इन्हीं दोनों को केंद्र बिंदु बन के उनके सारे विकास की दिशाएं तय की जाती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी हाल में हमारे विश्वविद्यालय में जो प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, वहाँ पे नई शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम लोगों ने लागू किया है। इस विश्वविद्यालय ने उसकी काफ़ी हद तक तैयारी कर रखी है। उसकी तैयारी के लिए यहाँ तेजी से प्रयास करके और नई शिक्षा नीति को लागू करने के इस विश्वविद्यालय में प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा ये विश्वविद्यालय या देश का कोई भी जो विश्वविद्यालय होता है उसके असेसमेंट के लिए नैक की कमेटी विजिट करने आती है। ये विश्वविद्यालय भी अपनी उसी दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने राष्ट्रीय परिदृश्य पे अपलोड कर रखे हैं, तो बहुत जल्दी हम नैक की विजिट यहाँ पे कराना चाहेंगे, जिससे विश्वविद्यालय की एक रैंकिंग जो है वो तय हो सकेगी। नई पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कुछ परिवर्तन, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ बजटरी प्रोविजंस करना यहाँ ड्यू है, जिसको करके इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। IQAC सेल को जोड़ा गया है नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ, जो इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट किया करेगी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए ही एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्रिएट किया गया है, जो सारे देश में किसी भी विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। नई एजुकेशन पॉलिसी, जिस तरीके से हम बैंक में अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं, इसी तरीके से विद्यार्थी विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के बाद अपने क्रेडिट को अपने बैंक में रखा करेंगे। जिस दिन उनकी क्रेडिट पूरी हुई, मान लीजिए 5,000 रुपये चाहिए, ऐसे 5,000 पॉइंट चाहिए, तो 5,000 पॉइंट होते ही वो एक सेशन में अगर उन्होंने किया है, 2 सेमेस्टर की एलिजिबिलिटी है तो सर्टिफिकेट, अगर 4 सेमेस्टर की एलिजिबिलिटी है तो उनको डिप्लोमा, और अगर 6 सेमेस्टर की एलिजिबिलिटी है तो डिग्री कोर्स उनको मिलेगा, और अगर 8 सेमेस्टर की उनकी एलिजिबिलिटी है, बैंक के क्रेडिट उनके जमा हो चुके हैं, तो वो ऑनर डिग्री के लिए इंटाइटल होंगे। इस सारी स्कीम के लिए यहाँ पे इस विश्वविद्यालय ने उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 5 स्थित चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के प्रतियोगी फिर अव्वल पर। संस्थान के निदेशक मनोविज्ञान शिक्षा के विशेषज्ञ एन.के. नागर ने बताया कि 2021-22 शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में संस्थान के प्रतियोगी मनीष वेद ने राजस्थान में 33वीं रैंक, पुनीत मेनारिया ने 54वीं रैंक, भूपेंद्र जाट ने 211वीं रैंक प्राप्त की। संस्थान ने प्रतिभागियों का सम्मान किया। संस्थान के विद्यार्थी अजय वैष्णव ने 150 में से 148 अंक प्राप्त करके राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2021-22 का जो अभी शारीरिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया है, उसमें चिंतामणि के 3 प्रतियोगी जिन्होंने राजस्थान में रैंक बनाई है, मनीष वेद जिन्होंने 33वीं रैंक बनाई है, पुनीत मेनारिया जिनके 54वीं रैंक है पूरे राजस्थान में, और भूपेंद्र जाट जिनके 211वीं रैंक है। सभी जो प्रतियोगी है शारीरिक शिक्षक भर्ती के चिंतामणि कोचिंग क्लासेज के जो सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इससे पहले भी 2011-21 में चिंतामणि के बच्चे ने रीट प्रतियोगिता परीक्षा में लेवल 1 में 150 में से 148 नंबर लाकर संपूर्ण राजस्थान में प्रथम रैंक बनाई थी। गत 10 वर्षों से चिंतामणि के रिजल्ट हमेशा राजस्थान में बेहतर रहे हैं, और चिंतामणि की टीम के द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है कि नियमित शिक्षण कार्य करवाकर श्रेष्ठतम परिणाम दिलाए जाए।
संस्थान पर प्रतियोगियों को इस बारे में समय समय पर अवगत करवाया जाता है कि आप किस तरह से तैयारी करें और किस तरह से आपको अच्छा सफलता प्राप्त हो सकती है और आप मानसिक स्वस्थ रह सकते हैं। अभी भी चिंतामणि पर सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के रीट, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, आरएस, कांस्टेबल, वीटीओ, वीडियो, बीएसटी, बीएसटीसी तमाम प्रतियोगिताओं के बैच चल रहे हैं। मॉर्निंग बैच 9 बजे से 3 बजे तक और इवनिंग बैच 3 से 8 बजे तक लगातार बैच चल रहे हैं। समस्त विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। धन्यवाद। डबोक थाना क्षेत्र में हाइड्रा क्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, जिस पर शनिवार को मृतक के शव का एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। डबोक थाना क्षेत्र के गुडली रिको एरिया में मजदूरी करने के दौरान एक युवक हाइड्रा क्रेन के टायर के नीचे आ गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार महाराज जी की खेड़ी निवासी श्रीलाल डांगी शुक्रवार को सुबह 11 बजे गुडली रिको एरिया में हाइड्रा क्रेन के साथ खंबे लगाने का कार्य कर रहा था। हाइड्रा क्रेन से खंबा लगाया जा रहा था तो युवक खंबा पकड़कर आगे चल रहा था। तभी अचानक क्रेन का ब्रेक नहीं लगा और युवक क्रेन के नीचे आ गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को ठेकेदार निजी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर इलाज के दौरान उसने शाम 6 बजे दम तोड़ दिया। इसके बाद शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की सूचना पर डबोक थाना पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, बीएसटीसी और सीईटी की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव बीएड कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, एसी, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणामों के लक्ष्य को लेकर 2010 में शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोल हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। वर्ष 2022-23 में 25 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। वरदान के छात्र छात्राओं ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, गार्गी पुरस्कार, AVN कालीबाई प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त कर राज्य स्तर पर स्कूल का परचम फहराया है। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है। इस वर्ष यहाँ के 40 छात्र छात्राओं ने क्रिकेट, शतरंज, स्केटिंग, रग्बी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में राज्य स्तर पर चयनित होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साइंस एवं GK ओलंपियाड में गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं हमारी ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर और कॉल 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, कॉल 7062600101। दवांकुर अकेडमी, हाउसिंग बोर्ड, रामदेव चौक, कॉल 9509687045।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएन रोड स्थित अटल बिहारी इंडोर हॉल में 48वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उदयपुर की टीम अगले दौरे में पहुंच गई। दरअसल शुक्रवार को उदयपुर जिला बास्केटबॉल संघ के तत्वावधान में आयोजित 48वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अटल बिहारी इंडोर हॉल में स्मार्ट सिटी के सीईओ प्रदीप सिंह सांगावत, एमएलएसयू के क्रीड़ा मंडल के चेयरमैन सीआर देवासी, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली के आतिथ्य में हुआ था। आयोजन अध्यक्ष विजेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि पहले दिन खेले गए बालिका वर्ग के मैच में 12 ने बाड़मेर को, जोधपुर ने सीकर को, बालक वर्ग में उदयपुर ने जोधपुर को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। उदयपुर की ओर से गौरववर्धन राठौर का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इस मैच में उदयपुर ने जोधपुर को कड़े संघर्ष में 45-44 से मात्र 1 अंक से हराया। उदयपुर का अगला मुकाबला गत उपविजेता जैसलमेर से होगा। ये सब जूनियर बास्केटबॉल स्टेट लेवल की प्रतियोगिता है, जो कि 21 तारीख से यहाँ पे एमबी ग्राउंड में चालू हुई है और इसके अंदर 21 टीमें बालक वर्ग में और 19 टीमें बालिका वर्ग में भाग ले रही है और पूरे राजस्थान से ये टीमें यहाँ पे पहली बार प्रतिनिधित्व करने आई है और इनको पहली बार इस तरह का माहौल यहाँ उदयपुर में दिया गया है। राजस्थान में पहला इवेंट है स्टेट लेवल का, जहाँ पे दोनों ही पूरा ही टूर्नामेंट इंडोर स्टेडियम के अंदर खेला जा रहा है और कल जिसका उद्घाटन शाम को 4 बजे हुआ था, जिसके अंदर एमएलएसयू रजिस्ट्रार साहब और प्रदीप सिंह जी सांगावा साहब आदि मुख्य अतिथि थे। कितने दिन कार्यक्रम चलेगा? ये कार्यक्रम 3 दिन का है, 21, 22 और 23। 23 तारीख को शाम को 4 बजे इसका फाइनल समापन रखा गया है। कितनी टीम में भाग लेगी? इसमें 21 जो टीमें बालक वर्ग में और 19 टीमें बालिका वर्ग में भाग ले रही है और ये अंडर 14 का इवेंट है। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हुए हमले के विरोध में उदयपुर ग्रामीण के कांग्रेसियों ने पूर्व विधायक सज्जन कटारा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक और घेरवा प्रधान सज्जन कटारा ने बताया कि मणिपुर में 2 कुकी आदिवासी महिलाओं की भीड़ द्वारा उनके कपड़े फाड़कर नग्न स्थिति में परेड कराने, यौन उत्पीड़न और उसके बाद गैंगरेप करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कटारा ने कहा कि इस जघन्य और अमानवीय कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। इस प्रकार के आपराधिक घटना देश को शर्मसार करने वाली और मानवता के लिए कलंक है। इसी के विरोध में शनिवार को उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गिरवा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हिरनमंगल, यूथ कांग्रेस और एनएसवाई महिला कांग्रेस उदयपुर ग्रामीण के तमाम संगठनों ने आज राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है। पिछले 78 दिन से जो मणिपुर की हालत है आप सब उससे वाकिफ़ हैं और मोदी सरकार इस पूरे मामले में मौन है। बाकी बीरेंद्र कुमार सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। सैकड़ों केस 4 मई से लेकर अभी तक लगभग 3 महीने हो गए, सैकड़ों केस दर्ज हो गए, लेकिन वहाँ का सभी लोग जो हैं असुरक्षित हैं। इतने रिलीफ कैंप में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पूरा डर का माहौल है। और सबसे बड़ा जो जिस तरह से नींव अस्त्र करके हमारी महिलाओं को जिस तरह से वहाँ पर सड़कों पे घुमाया गया, वहाँ पे गैंगरेप पूरे मर्डर्स हो रहे हैं, ये पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है। हम इसकी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करते हैं और राष्ट्रपति से ये आज में मांग रखी है कि वहाँ पे तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाए और वहाँ पे शांति की बहाली हो। मणिपुर में जो घटना हुई महिलाओं के साथ और किस तरह से महिलाओं का निर्वस्त्र करके उनकी बेइज्जती की गई, उनकी इज्जत लूटी गई, उनके साथ गैंगरेप हुआ, आज पूरा देश इस घटना को लेके शर्मसार है। हम स्तंभ रह गए हैं इस घटना को लेके। मणिपुर में वीरेंद्र सिंह की सरकार है और
प्रधानमंत्री जी इस मामले में बिल्कुल मौन थे। तो हम यही मांग करते हैं, आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम के नाम से हमने ज्ञापन दिया है उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता, समस्त पदाधिकारी के, समस्त महिलाओं के, विशेषकर हम महिलाएं बहुत जोरदार इसकी बदसतना करते हैं और मांग करते हैं कि वहाँ पर शासन बिल्कुल असफल रहा है, उसको भंग करके और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे लंबे समय से चल रहा मणिपुर, उनके ऊपर ध्यान बिल्कुल ही नहीं जा रहा है सरकार का, केंद्र सरकार का और वहाँ की राज्य सरकार का। पुरानी पेंशन योजना के लिए एमएलएसयू के पेंशनर्स ने एमएलएसयू परिसर में सरकार की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। भरत व्यास ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को राज्य कर्मचारियों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए पुनः बहाल करने का आदेश जारी किया गया। इस योजना में दिनांक 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर लाभान्वित किया गया है, लेकिन विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान हेतु बजट प्रावधान नहीं है, जिसकी विश्वविद्यालय को सख्त आवश्यकता है। साथ ही राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी किया है कि जो भी कर्मचारी एनपीएस से ओपीएस में जाना चाहता है उसे 12% ब्याज की दर से पैसा जमा कराना होगा, जबकि राज्य के अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी नहीं किया गया। ऐसे में यह आदेश विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए काले कानून जैसा है, जिसको लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन किया गया है, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। ऐसे में आज 2 घंटे का सुंदरकांड पाठ किया गया सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए। इसके बाद 24 जुलाई से सभी कर्मचारी आधे दिन कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो 1 अगस्त से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। राज्य सरकार ने 2023 में 20/4/2023 को एक आदेश निकाला, उसमें एनपीएस से ओपीएस में जो लोग थे 2004 के बाद वाले, उनको 12% ब्याज सहित पैसा जमा कराना था, जबकि वो पैसा केंद्र सरकार के पास ऑलरेडी जमा है और वो जमा है और हमको वापस कह रहे हैं कि आप वापस जमा करिए 12% ब्याज से। ये काहे का न्याय है? इस बात को लेकर हमने आंदोलन किया, मतलब प्रदर्शन किया विधान जयपुर में शहीद स्मारक पे, और हमने राज्य सरकार को 7 दिन का समय दिया कि विश्वविद्यालय में किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं हो, छात्र परेशान नहीं हो, परंतु 7 दिन तक किसी तरह से कोई बातचीत नहीं हुई। तो अंततः हमने जो निश्चय किया था कि उसके बाद में हम क्या क्या प्रोग्राम करेंगे, तो ये हमारा 2 घंटे का जो है प्रोग्राम चल रहा है और 24 तारीख से आधे दिन का कार्य का बहिष्कार चलेगा और 1 अगस्त से हम पूर्णकालिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। शनिवार को नीम फाउंडेशन की ओर से फतेहसागर झील के बीच में नौका विहार करते हुए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। दरअसल शहर की धड़कन कही जाने वाली फतेहसागर झील लबालब हो चुकी है और इस खुशी में नीम फाउंडेशन उदयपुर की ओर से गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी फतेहसागर झील में नौका विहार करते हुए सुंदरकांड पाठ किया गया। एक तरफ फतेहसागर के हिलोरे और दूसरी तरफ सुंदरकांड की चौपाइयां, मंजीरों की आवाज और भक्ति में मग्न श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड का पाठ किया। नीम फाउंडेशन की फाउंडर रोशनी बारोट ने बताया कि उनका सोचना है कि हर वर्ष झीलों के लबालब होने की खुशी भगवान का नाम लेकर मनानी चाहिए। इसी के चलते नौका विहार करते हुए महाकालेश्वर भजन मंडली व श्रद्धालुओं के साथ ये सुंदरकांड का पाठ किया गया। बिपरजॉय तूफान के बाद कैचमेंट क्षेत्र में अच्छी बारिश होने के साथ साथ ही मानसून के प्रथम चरण में भी अच्छी बारिश हो गई है, जिससे फतेहसागर झील, स्वरूप सागर और पिछोला में अच्छी पानी की आवक हुई है। उसी के चलते नीम फाउंडेशन द्वारा एक सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, जो कि इस फतेहसागर झील के मध्य नौका विहार करते हुए मैं कृतिका चोपड़ा, कैमरामैन नीलेश के साथ, अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर शहर में महिला लेखिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सेवा मंदिर संस्थान द्वारा एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत राजस्थान की लेखिकाओं को विभिन्न विधाओं में लिखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल रमा मेहता ने लेखक अनुदान के रूप में करीब 3 साल पूर्व राजस्थान के लेखकों को एक मंच देने के मकसद से इसकी शुरुआत की थी, जिसमें राजस्थानी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की महिला लेखिकाएं भाग ले सकती है। उदयपुर शहर के फतेहपुरा स्थित सेवा मंदिर संस्थान में महिलाओं को 4 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें देश के प्रमुख 4 मेंटर्स, उर्दू के लिए गजलफर अली, राजस्थानी भाषा के लिए सीपी देवल, अंग्रेजी के लिए अनुपमा मेहता और हिंदी के लिए प्रभात रंजन महिलाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। नवोदित महिलाओं को 4 भाषाओं में शॉर्ट में रमाकांत ट्रस्ट की वेबसाइट पर 1 नवंबर से अप्लाई किया जाता है, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च रहती है, जिसमें राजस्थान से जुड़ी कोई भी महिला
इसमें भाग ले सकती है। वहीं शनिवार को राइटर वर्कशॉप के लिए बुलाया गया है, जिसमें शॉर्ट लिस्ट महिलाओं को एक अवसर देने का प्रोविजन है। वहीं आगामी सितंबर में उदयपुर में आयोजित होने वाले इस तरह के कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की पोती भी सम्मिलित होगी। हर वर्ष सेवा मंदिर संस्थान द्वारा उनके वेब पोर्टल के जरिए 1 नवंबर से 1 मार्च तक महिलाओं के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इसके लिए राजस्थान से जुड़ी हुई कोई भी महिला आवेदन कर सकती है जो अपने विचारों को दुनिया के सामने प्रकट करना चाहती है। मारू नाम शकुंतला पालीवाल है। मुझे पता नहीं जरा बड़े गांव में बहुत छोटो सो बुमलावास बटा की हूँ और अबाणु वटे उदयपुर में रही हूँ और मैं 8-10 सालों छोटो मोटो नानो मोटो लेखन कर रही हूँ, लिख रही हूँ। राजस्थानी में अपनी मेवाड़ी में कविता कहानियाँ छोटी मोटी प्रकाशित भी हुई रही है और लिख भी रही हूँ और गणेश हिसाबू अणिमिन रमा मेहता ट्रस्ट में जुड़ी है बाणू और अणिमिन में मारी एक कहानी है काला पोस घना छेटी कटी जामा तो वो काला पोस कहवा तो काला पोस नाम शीर्षक में कहानी लिखी बड़ी वह कहानी अणी में सेलेक्ट भी और बड़ी हिसाब अणी मैंने वो पार्टिसिपेट कर रही हूँ और नवी नवी चीज़ें सीखने मिल रही है। मारा नाम मोनिका है। मैं राजस्थान चूरू से आऊँ और मैं राजस्थानी में मारवाड़ी में लिखने की ऑफर करूँ हूँ और अभी तक तो मैं एकदम नहीं हूँ, मैंने ज़्यादा लिखना आवे को नहीं शुरू करूँ है अभी राजस्थानी में लिखना, फिर भी कुछ किताबें पढ़ने की ऑफर करूँ हूँ और कुछ कविताएं राजस्थानी पत्रिका में पब्लिश हुई हैं, पर कहानी में तो वो मेरे ने पहली बार ही है और पहले देखो है तो रेड़ो एक सागे और देवल साहब से आज 30वां दिन है तो सुबह से लेकर दिन से लेकर रात के तक पूरे दिन वर्कशॉप चल रही है और देवल साहब बहुत ही बारीकिया से सब कुछ समझावे भाषा से लेकर कि हम कि माने तुरते तड़ी दूसरी तीसरी दिशा टाबराली जीवन भाषा सिखाया जाए ना बोली विषय सीखने की जरूरत है। एक बार तुरताल तो माने वो भी आ रही को नहीं तो माने अठा आगे मेरो पड़े है राजस्थान आपने जो आप बोली है राजस्थानी भाषा है कब एक दिन बुक भी हो उसका जहाँ आप नया लोग और भी बच्चा जो नया आ रहे हैं जहाँ ना स्कूल में पढ़ा रहा ना कॉलेज में पढ़ा रहा ना नौकरियाँ मिल रहा है। नमस्कार, हम लोग रमा मेहता ट्रस्ट की तरफ से एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें राजस्थान की उभरती लेखिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ये कार्यक्रम है, जिसमें महिला लेखिकाओं नवोदित महिला लेखिकाओं को एक अनुदान दिया जाता है। 4 भाषाओं में महिलाएं अपनी एंट्रीज भेज सकती हैं। शॉर्ट स्टोरी कहानी की विधा है, 4 भाषाओं में भेज सकती हैं, उर्दू, राजस्थानी, हिंदी और इंग्लिश। इन चारों ही भाषाओं में से किसी भी भाषा में महिला अपनी कहानी भेज सकती हैं और उसके बाद में उनमें से शॉर्टलिस्ट की जाती हैं कहानियाँ। एक जूरी है बहुत एमिनेंट, वो उसमें से शॉर्टलिस्ट करती हैं और फिर शॉर्टलिस्ट हुई लेखिकाओं को यहाँ पे एक राइटर्स वर्कशॉप के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद में वो पुनः जाकर के अपनी कहानियाँ सबमिट करती हैं और फिर उसमें से 4 प्रत्येक भाषा में से एक महिला को चुना जाता है, जिसको प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को पुरस्कार दिया जाता है। नई एंट्रीज़ के लिए 1 नवंबर से नई एंट्रीज़ हम लेना शुरू करते हैं और 31 मार्च तक हम लेते हैं। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है। INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130।
Vastu Cycle Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 94142 63435. GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.